दोस्तों, जब हम किसी भी कंट्री के परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा अप्लाई करने के लिए प्लान करते हैं, तो हमें ये पता नहीं होता कि हमें परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा में क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं और किस तरह से एक परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा सिटीजनशिप से डिफरेंट होता है। तो अगर आप पीआर अप्लाई कर रहे हो, ऑस्ट्रेलिया की पीआर अप्लाई कर रहे हो या कनाडा के अप्लाई कर रहे हो पीआर, तो आपको परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा और सिटीजनशिप, कनाडियन सिटीजनशिप या ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप, दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। बहुत लोग मुझसे पूछते भी हैं, तो मैंने सोचा इस वीडियो में के थ्रू आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखिए कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, ऑस्ट्रेलिया की परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, तो देखिए रेजिडेंसी राइट होते हैं। अगर आपके पास पीआर है तो आप कनाडा में कहीं पे भी लैंड कर सकते हो, कहीं पे भी रह सकते हो, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं एक रिस्ट्रिक्शन होता है। अगर आपको पीआर किसी प्रोविंस के थ्रू मिली है तो कहीं ना कहीं प्रोविंस को लेकर के आपके ये दायित्व होते हैं कि आपको उस प्रोविंस में रहना होता है। अगर आप उस कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करते हो, एक लिमिटेड टाइम तक नहीं रहते हो, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम यहाँ पर हैंडल करनी पड़ सकती है। बट अगर आपके पास पीआर है, फेडरल के थ्रू आपने अप्लाई किया हुआ है, इंडिपेंडेंट हो, आप कहीं पे भी लैंड कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिल जाता है। जैसे कनाडा में एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, फेडरल के वर्कर कैटेगरी में, तो आप कहीं पे भी लैंड कर सकते हो। बट प्रोविंशियल नॉमिनी के थ्रू पीआर मिला हुआ है तो कहीं ना कहीं आपको उस प्रोविंस में लैंड करना पड़ता है। उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में बात करें तो 189 वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपको इंडिपेंडेंट वीज़ा मिलता है। अगर आप 190 वीज़ा के थ्रू कर रहे हो तो कहीं ना कहीं स्टेट स्पेसिफिक वीज़ा मिल रहा है, या 491 के थ्रू कर रहे हो तो भी कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि जब आप लैंड कर जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको वो जो रीजनल कंडीशन है उसको फुलफिल करना पड़ता है, और जो रीजनल स्टेट है उसको भी टाइम टाइम पे अपडेट करना पड़ता है कि आप कहाँ रह रहे हो, क्या प्रोफेशन है आपका, क्या कर रहे हो वहाँ पर। ये सब चीज़ें टाइम टू टाइम अपडेट करनी होती हैं 491 वीज़ा लगने के बाद भी। चलिए, वर्क एंड स्टडी राइट भी मिल जाता है आपको। वहाँ पर आप कनाडा में हो तो कहीं पे भी आप वहाँ पर रह करके स्टडी कर सकते हो। जो आपके बेनिफिट मिलते हैं, लोकल जो स्टूडेंट को चार्ज होता है वो आप वहाँ पे पे करने होते हैं। इंटरनेशनल फ़ीस आपकी नहीं लगती है। एक्सेस टू हेल्थ केयर, तो आप अगर पीआर होल्डर हो तो मोस्टली लोग किसी भी कंट्री में पीआर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो कहीं ना कहीं हर कोई एक्सेस करता है और खुश भी होता है। तो पीआर होल्डर आर एलिजिबल फॉर प्रोविंशियल हेल्थ केयर कवरेज इंश्योरिंग एक्सेस टू कैनेडाज पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। तो यूरोप की कंट्री में बात करें, कनाडा की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो हेल्थ केयर सिस्टम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वहाँ पे अच्छा है, इसीलिए लोग खुश भी होते हैं। सोशल बेनिफिट, जितने भी बेनिफिट्स होते हैं सोशल के, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट होता है, इंश्योरेंस की बात करते हैं, चाइल्ड केयर बेनिफिट होता है, रिटायरमेंट बेनिफिट मिलता है, ये सब चीज़ें आपको पीआर में मिल जाती हैं। बट कुछ ऑब्लिगेशन भी होती हैं, जैसे मैंने बताया था कि अगर आप प्रोविंशियल नॉमिनी के थ्रू आए हो तो कहीं ना कहीं आपको उस प्रोविंस में तो रहना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर आप किसी भी प्रोविंस में जाते हो तो इस इकोनॉमी ग्रो करने के लिए वो प्रोविंस आपको बुला रहा है वहाँ पर। अगर आप मूव कर जाओगे तो फिर फ़ायदा क्या हुआ इस प्रोविंस को आपको बुलाने का। साथ ही साथ अगर पीआर आपको मिला हुआ है तो उसमें भी बहुत कंडीशन होती हैं कि एक लिमिटेड टाइम होता है। अगर तब तक पीआर में नहीं रहोगे तो सिटीजनशिप अप्लाई करने में आपको दिक्कत आएगी। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर नॉर्मली आपको देखने मिल रहा है कि एटलीस्ट 730 डेज विद इन अ 5 ईयर पीरियड आपको वहाँ पर रहना पड़ता है। अलग अलग जगह जाओगे तो आपको ये नंबर्स अलग देखने को मिल जाएंगे, बट फिर भी एक 5 ईयर में है पीआर है तो आपको एक लिमिटेड टाइम के लिए वहाँ रहना पड़ेगा। उसके बाद ही आप सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो। अगर वो पीरियड आप कंप्लीट नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं पीआर आपको एक्सटेंड भी करवाना पड़ सकता है। तो ये सब चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। टैक्स ऑब्लिगेशन भी होती हैं, अगर आप वहाँ पर रह रहे हो, पीआर होल्डर हो, तो कहीं ना कहीं आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो ये तो था पीआर का बेनिफिट, और क्या आपको चीज़ें होती हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मैं आपको बता दिया। अगर आपके पास सिटीजनशिप है, अगर सपोज आपके पास कनाडा सिटीजनशिप आपको मिल जाती है, पीआर में आप रहते हो वहाँ पर 3-4 साल रहने के बाद आपने सिटीजनशिप ले ली, तो जब सिटीजनशिप ले लेते हो तो आपको वोटिंग राइट मिल जाता है। तो सिटीजन कैन वोट एंड रन फॉर पॉलिटिकल ऑफिस इन कनाडा, तो वोटिंग राइट मिल जाता है। आपके पासपोर्ट जो होता है तो आपको कैनेडियन पासपोर्ट भी मिल जाता है। पुरानी जो कंट्री का पासपोर्ट था उसको आप रिप्लेस करके कैनेडियन पासपोर्ट ले सकते हो। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। कनाडा का आपके पास पासपोर्ट है, कनाडा में कहीं पे भी जाओ और रह रहो, घूमो फिरो, कुछ भी कर सकते हो। और आपके पास क्या होता है, फ्री वीज़ा एक्सेस भी मिलता है। आप देखोगे वीज़ा फ्री एक्सेस मिलता है। कुछ और भी कंट्रियां हैं जहां पर ये है, अगर आपका कैनेडियन पासपोर्ट है तो आप वीज़ा फ्री एक्सेस मिल जाता है। वीज़ा ऑन अराइवल एक्सेस भी है कुछ कंट्रियों में, बहुत कंट्रियां हैं, लगभग कुछ कंट्रियां कहाँ हैं, तो वो भी बेनिफिट मिल जाता है। सोशल बेनिफिट तो आपको मिल ही रहे हैं, पीआर में मिल रहे हैं और कनाडा सिटीजनशिप में तो मिलते ही रहेंगे। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिपोर्टेशन,
अगर आपके पास पीआर है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कोई ऐसा आपने गलत काम कर दिया है तो आपको डिपोर्ट भी कर सकती है। लेकिन अगर आपके पास सिटीजनशिप मिल जाती है तो अनलाइकली पीआर आपको देख मिल रहा है, सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिपोर्टेड फ्रॉम कनाडा। तो ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं अगर आपके पास सिटीजनशिप होती है तो। और ऑब्लिगेशन भी है, रिस्पेक्ट ऑफ लॉ। ऑब्वियस सी बात है, आप इंडिया में भी हो पाकिस्तान में भी हो तो लॉ का तो रिस्पेक्ट आपको करना पड़ेगा। तो सिटीजन्स आर एक्सपेक्टेड टू रिस्पेक्ट कैनेडियन लॉ एंड अपहोल्ड डेमोक्रेटिक वैल्यू। मिलिट्री सर्विसेज की बात करते हैं, इन रेयर केसेस सिटीजनशिप में इन्वॉल्व ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू द मिलिट्री सर्विसेज। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर हम शॉर्ट में देखें तो स्टेटस, पीआर इज ए स्टेटस ग्रांटेड टू द लिव एंड वर्क इन कनाडा डेफिनेटली, वाइल सिटीजनशिप इज फुल मेंबर इन द कैनेडियन कम्युनिटी। राइट आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है, सिटीजनशिप ऑफर एडिशनल राइट सच एज वोटिंग एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम डिपोर्टेशन। तो ये ऑब्लिगेशन है, पाथवे है। शॉर्ट में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है क्योंकि बहुत लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि फैमिली के साथ प्लान तो बना रहे हैं, बहुत लोग आपको रेफरेंस भी देते हैं कि हाँ आपके फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, या आपके कोई भी रिलेटिव नहीं है, तो लोग पूछते हैं कि हमारे पास पीआर होगा तो हमें क्या बेनिफिट होगा। क्योंकि ग्रीन कार्ड बात करेंगे यूएस का तो हर कोई पता है ग्रीन कार्ड के बारे में, लेकिन पीआर की बात करो तो अभी भी लोगों की अवेयरनेस कम है। तो आई होप दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आप किसी भी कंट्री की पीआर अप्लाई करना चाहते हो, आप कनाडा की पीआर अप्लाई करना चाहते हो, आप ऑस्ट्रेलिया की पीआर अप्लाई करना चाहो, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पर नीचे मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है। अगर आप सीरियस हो अप्लाई करने के लिए तो आप मुझे रेज्यूमे शेयर करो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मैं एक बार असेसमेंट करके आपको बताऊंगा। अगर आप रियल में क्वालिफाई कर रहे होगे तो ज़रूर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक जरूर करिएगा, आप लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेके आता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।